जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका जी के जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, बिहार डीएलई एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कई दिनों से जो है लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो या मैथ हो। तो आज जो है ये 1 अप्रैल जो है, मतलब अप्रैल में जो 2024 में एग्जाम हुआ था, 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसी का आप लोगों को जो है कराने वाली। तो ऑलरेडी मैंने हिंदी, साइंस, जीके जीएस का करा चुकी हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें सारा वीडियो है। तो अभी तो हमारा मैथ का चल रहा है, तो आज इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको मैं 25 क्वेश्चन मैथ का और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, टोटल आपको 35 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। कितना क्वेश्चन करवाने वाली हूँ? तो 35 क्वेश्चन आप लोगों को जो है आज करवाऊंगी मैथ से और रीजनिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आए हो और आप लोग जो नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात, हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या पूछ रहा है डायरेक्टली कि परिमेय कौन है। तो √7 जो है ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। √13 भी अपरिमेय संख्या है और √31 भी क्या है, अपरिमेय है। और ये रूट में नहीं, कोई भी संख्या अगर रूट में दिखे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो बोलेंगे 25 भी तो रूट में दिख रहा है तो इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोग दो जो है क्लास 9th में अच्छा से पढ़े ही होंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें कहने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होता है। सिंपल है, ए बराबर हमारा क्यों होता है, बी क्यू प्लस, एक सेकंड में छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ, एकदम ब्रश को मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, थोड़ा पतला कर देती हूँ ताकि छोटा लिखा है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए यहाँ कितना है, 379 है। बी हमारा 47 है। ओके, हमें क्यू निकालना है। क्यू प्लस आर हमारा 30 है। तो देखिए, इधर जो आर आके इसमें से माइनस होगा तो 376 हो जाएगा। और ये हम क्यू निकाल रहे हैं ना, बी क्यू, तो यहाँ गुना आ जाएगा बी क्यू। तो ये बट्टा में कितना जाएगा, 47 जाएगा। तो देखिए, ऊपर में 6 है, नीचे में 7 है इकाई स्थान पे। तो 7 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 7 अट्ठे 96। तो 47 को जब आप 8 से गुना करिएगा तो 376 आएगा। तो इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 नंबर कि HCF 5478 मतलब HCF 6 है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। तो सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM। क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। क्या होता है, HCF गुने LCM। तो पहली संख्या हमारा कितना है, 54। कितना है, 54 गुने 78 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने LCM। क्या हो जाएगा, 6 गुने LCM। तो इस 6 से हम काटेंगे तो 6 नमा क्या हो जाएगा, 54। तो 9 8 72 का 2, हाथ में कितना बच गया, 7। 9 7 63, कितना हो जाएगा, 63। तो हमारा 63 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 702 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 702। अगला क्वेश्चन है हमारा। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को देखिए, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका मार्च में होली के बाद ही होगा, हो सकता है कि आपका अप्रैल में भी होगा। तो अभी भी जिन लोगों का तैयारी नहीं हुआ है अच्छे से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिट्टो सेम टू सेम आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है लड़ते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आपके जो है 50 60 70 प्लस नंबर आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर और आप मेहनत करते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं किया है तो वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2022 से लेकर 2024 का विथ सॉल्यूशन, वहाँ सॉल्यूशन लिखा रहेगा आपका सारे क्वेश्चन का, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सबका सॉल्यूशन रहेगा। वो सारा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी। तो आप लोगों को बस करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से ज्वाइन करके जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा क्यूआर
कोड मिल जाएगा और उस क्यूआर कोड पे आपको बस 50 रुपया पेमेंट करना है। जब फ़ोनपे पे आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे और वहाँ से आप मुझे फ़ोनपे पे ही मैसेज कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मेरा जो है क्यूआर कोड मिल जाएगा। वहाँ से आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपका टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 से लेके 24 तक विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर जो लोग लेना चाहते हैं तो वो पेमेंट कीजिएगा और मुझे जो है पेमेंट करने के बाद आप कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी और आपको वहाँ पे पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x³ - 7x² + 5x के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा, तो त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 जो है शून्यक होंगे ही। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है? 10th क्लास में पढ़े होंगे बहुपद। मैंने बार बार बोला है कि 10th क्लास का बहुपद चैप्टर प्लीज़ अभी भी पढ़ लीजिए। बहुत क्वेश्चन इससे आ रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका सूत्र होता है डायरेक्टली -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो इसमें b हमारा कितना है? -7 है। ऑलरेडी पहले से माइनस है, फिर से -7 करेंगे और a के जगह यानी कि एक्स क्यू का कॉफिशिएंट यानी गुणांक 1, तो माइनस माइनस प्लस हमारा कितना होगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? तो देखिए हमारा ये द्विघात समीकरण है, x का पावर 2 लगा तो इसका 2 गो मान होगा, मतलब x का जो है वो 2 गो मान होगा। एगो a होगा तो एगो क्या होगा? a/1 होगा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। तो पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा? b हमारा यहाँ पे c आ रहा है, यानी कि हम इस दोनों को गुना करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। एक मान हमारा अल्फा, एक मान बीटा है, तो इसको लिखेंगे a गुने 1/a और सूत्र क्या होता है? c/a है। तो c हमारा -b है और बट्टा 1 हमारा 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा? हमारा -1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा? -1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता? तो कोई हल नहीं होता, वो क्या होता? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ऐसा होता है तो वो विरोधी होता है, यानी कि उसका कोई हल ही नहीं होता, यानी विरोध करता है तो उसका कोई जो है हल ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्यों आप 50 रुपये पेमेंट कीजिएगा तो आपको वहाँ से पीडीएफ जो है वो दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर की दो चर x, y में रेखिक समीकरण mx + y by + n बराबर 0 में कितने अधिकतम हल संभव हैं? तो देखिए ये हमारा रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण, तो इसका अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए यदि x = 1 y = 6 समीकरण 8x - ay प्लस a² बराबर 0, तो a का मान क्या हुआ? तो यहाँ पे x का मान 8 गुने 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस y 6 है तो a गुने y करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6y। क्या हो जाएगा? 6y बराबर प्लस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस a²। क्या हो जाएगा? a²। क्या हो जाएगा हमारा? a² हो जाएगा बराबर 0। सॉरी y का मान एक सेकेंड में गलती लिख दी। देखिए 8 गुने करेंगे तो 8 होगा, माइनस y है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 6a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी प्लस a²। क्या हो जाएगा? a²। तो इसका हम खंड करेंगे 8 का, तो 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ a² माइनस 4a माइनस 2a, 4 दूनी 8 होता है ना, प्लस 8। इसका हम कॉमन लेंगे a इंटू a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 4। तो इसका हमारा मान आएगा, इसको इसके बराबर 0 लिखेंगे तो ये बराबर 4 आएगा और एक मान 2 आएगा, तो 4,2 या 2,4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणनखंड था। क्या था हमारा? ऑब्वियसली गुणनखंड था। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई भी 0 के बराबर नहीं है और a + b + c बराबर 0 है। तो आपको पता है अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बट्टा में एलसीएम लीजिएगा तो a b c आएगा और ऊपर में a² + b² + c²। अगर आपने क्लास 9th में अगर बहुपद अच्छे से पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला इसका होता है a क्यू,
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला आता है, वो होता है 3ab प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इन माइनस बी सी माइनस, ऐसे ही बड़ा फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो कर दिया है ना। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो रखिएगा तो इधर का जितना टर्म है ना वो जीरो हो जाता है। क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो जीरो हो जाएगा तो सिर्फ हमारा बचेगा 3abc। तो इस फॉर्मूला यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो ऊपर में आएगा तो ऊपर बचेगा 3abc और नीचे हमारा रहेगा abc जो एलसीएम ली तो कट के हमारा बच जाएगा 3 और यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश, एक सेकेंड, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग को, पहले तो 96 रुपया, उसके बाद शेष भाग को जो है वो 120 रुपया में 12% के स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात कितना होगा। तो देखिए हम इसको बेसिक तरीका से थोड़ा बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल जाए सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि मैं फिंगर से ऐसे लिखती हूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाता है। देखिए मान लेंगे, आप लिख लीजिएगा, माना कि 9% स्टॉक में निवेश बराबर x रुपया, और लिख लीजिएगा 12% में निवेश बराबर y रुपया। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है इसका मतलब जगह ही नहीं बचेगा, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है तो आप लिखते जाइएगा, मैं मिटा दूंगी उसके बाद, आप लिख लीजिएगा। तो लाभांश बराबर हमारा फॉर्मूला होता है निवेश गुने दर बट्टा स्टॉक मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक मूल्य। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, तो फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। लिख लिए, आप लिख लिए होंगे। तो लाभांश में हो जाएगा हमारा 9x प्रतिशत को बट्टा 96 गुने 100 करेंगे बराबर y गुने 12% बट्टा 12% का हमारा कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा, 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 × 96 12 दहें के क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो x बट्टा y जो है वो आपका कितना आ जाएगा 16:15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16:15 आ जाएगा। थोड़ा जो है वो सॉल्यूशन लंबा होता है। बाकी आप सब PDF चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको स्कैनर मिल जाएगा, पेमेंट करके आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको विथ सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी इतना रुपया में लिया तो खरीद, यदि पहले वो 10% का छूट दिया, फिर एक और छूट दिया तो दूसरा छूट पूछ रहा है कितना है। तो ये सिंपल सवाल है, चलिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए पहला छूट जो था उसको कितना रुपया, 96 रुपये के 9% में, तो कहाँ गया मेरा सवाल, 720, यहाँ कितना है 720 पे पहले कितना प्रतिशत का 10% का छूट दिया तो 90/100 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा छूट हमको नहीं पता है तो 100 माइनस x लिखेंगे बट्टा 100 करेंगे। अब बराबर में हम क्या करेंगे, इसको 550.80, और आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा और x का मान जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का x का जो मान है वो 15% आएगा। देख लीजिए डायग्राम यही होगा, 720 रुपया था तो पहले उसने 10% का छूट दिया। ओके, तो 90/100, फिर मुझे नहीं पता है कितने प्रतिशत का छूट दिया तो x% का छूट दिया तो 100 माइनस x/100 बराबर इसके बराबर हो गया। तो इसका मान निकाल लीजिएगा x का, तो आपका पता चल जाएगा 15% आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में काटे। तो सबसे पहले एक बिंदु है यहाँ पे, चलिए मैं यहीं पे चित्र बना देती हूँ। मान लीजिए एक बिंदु है, ये A है, ये B है, ये A है और ये क्या है B है। ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा मान लीजिए आप ये दूसरा वाला x2 y2 है। 1, -2 क्या है x2 y2 है। ओके, और ये y बिंदु पर y अक्ष के अनुपात में बांट दिया
तो y अक्ष है तो हमारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा x कोमा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x कोमा y हो जाएगा, यही ना होगा, क्या हो जाएगा, x कोमा y। और इसको किस अनुपात में बांटती है, तो सेम 1:1 में बांटती है। तो ये पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, ये नहीं पूछ रहे किस अनुपात में बांटते, तो हमें m1 और m2 का मान चाहिए। तो देखिए चलिए, एक संख्या रेखा है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, यहाँ हम 0 मान लेते हैं जो y अक्ष पे बांटती है, तो 0, y हो जाएगा, x का मान 0। ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये बिंदु -3, -4 है, और ये हमारा 1, 2 है। तो इसको हम x1 मानेंगे, और इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2। 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो x बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है। और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका m1 और m मतलब आपका जो है m1 और m2 का अनुपात आ जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। तो जगह का अभाव के कारण हम सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। कि देखिए, यदि बिंदु a, 0, b और 1, संरेखीय हो तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए, आप निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कोई भी बिंदु संरेखीय है तो ABC यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है, जिसमें ये हमारा x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, और ये हमारा x3 y3 होता है। सभी बिंदु ये हमारा ये जो 1, 0 है ना, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, 0, b x2 y2 हो जाएगा, और 1, 1 क्या हो जाएगा, हमारा x3 y3 हो जाएगा। तो मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देती हूँ, उस पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। क्या हो जाता है, बराबर 0। और इस पर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद कौन है, बिंदु, रेखाएं, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार जो बिंदु है वो हमारा क्या है, अपरिभाषित पद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, कर्ण हमारा 25 है, कोई भी एक भुजा मान लेंगे x, दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हमारा 25 है, तो ये हो जाएगा 625 बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर को करेंगे x स्क्वायर, आधार हमारा x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 दूनी 10x हो जाएगा। यही ना होगा हमारा, यही होगा ना। इधर से हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर, और उसके बाद हमारा प्लस हो जाएगा 10x, और 625 में से जो 25 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 600, और इसका गुणनखंड हल कीजिएगा। चलिए 2 से भाग दे देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5x प्लस माइनस 300, कितना आ जाएगा माइनस 300, x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300, यही ना आया है हमारा। इसका गुणनखंड अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 6 पंचे इसे 5 लाना है ना, 300 का ऐसा खंड कीजिए कि 5 आ जाए, तो 6 पंचे 30, 60 गुने 6 पंचे 30 50, तो ये 10 आ जाएगा। 300 है ना, एक सेकेंड क्या भागे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300, यही ना है। तो इसका आपको गुणनखंड निकालना है, 30 का आप खंड कीजिए, 5 छक 30, 12 पंचे 60, तो 5 हमको लाना है, तो इसको देखिए, इसको और कर सकते हैं, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, तो 10 से आ रहा है गैप में, कहीं गलती लगता है हुआ है क्या,
आई थिंक समीकरण में कहीं गलती है, बाकी आप समझ गए, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये है, ये हमारा कर्ण है 25 है। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो है आधार स्क्वायर करके आप x का मान निकाल लेना तो आधार हो जाएगा। जो x का मान आ जाएगा उसमें 5 जोड़ देना तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बगल के चित्र में ए पी स्पर्श रेखा है। ए पी ये हमारा जो ए पी है वो ओ पी यानी कि ये लंब है। त्रिभुज ओ ए पी क्या है, त्रिभुज ओ ए पी एक कौन सा त्रिभुज है। तो हमारा जो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखिए यहाँ लंब डाल रहा है तो पी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ए ओ कर्ण हो गया, ओ पी लंब हो गया, ए पी आधार हो गया, तो ये हमारा समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी, 2 बार पूछ रहा है। तो देखिए तो आपका हो जाएगा आधार बराबर क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई, क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, एक सेकेंड, वो शिट, इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये कमरा है ना, क्या है, कमरा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही ना प्लास्टर करेंगे। तो कमरे का जो 4 दीवार है वो एक मतलब क्षेत्रफल होता है। तो एक जैसे है ना कि प्लास्टर, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने में कितना लगता है, 25 रुपया। कितना लगता है, 25 रुपया। तो मान लीजिए उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। था 25 का नहीं सॉरी 4 दीवारें सॉरी क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने में जो 25 रुपया लगता है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत कितना होगा, कितना होगा। तो एक बार में 25 रुपया लगता है, तो उसी तरह जो है 2 बार और करता है, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, यानी 100 रुपया खर्चा आएगा। कितना आएगा, 100 रुपया खर्चा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी आधार पर खड़े सामान के क्षेत्र का आयत का परिधि क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिधि क्या होता है, 4 गुने भुजा, इसके लिए हमें भुजा चाहिए यानी आधार चाहिए। तो आधार बराबर क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 7 दिया, 70 दिया, ऊंचाई 7 दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 10, और 10 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40, क्या हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं। एक रेखा कहते, एक किरण कहते, रेखाखंड कहते, या एक बिंदु कहते। तो कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, तो एक रेखा कहते, क्या कहते हैं, कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, माध्य 5 गुने 18 हो जाएगा। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है 16। तो एक संख्या हटा दिए तो कितना हो गया हमारा 4 संख्या, और उसका माध्य कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। तो पूछ रहा हटाई गई संख्या कितना होगा, 18 पंचे 90 माइनस 64, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात इतना है तो माध्य तथा माध्यक। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होगा, याद रखिएगा, रिपीट होगा ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर। अब इसमें भूलिएगा मत, देखिए माध्यक का स्पेलिंग जो होता है 3 अक्षर का होता है और माध्य का 2 अक्षर का होता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक, बहुलक बराबर सूत्र लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो हमें पूछ क्या रहा है,
माध्य तथा माध्यक का अनुपात, बहुलक तथा माध्यक का अनुपात दिया है। तो बहुलक हमारा 6 हो गया, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक, तो 5 दिया 15 -2 माध्य, तो माध्य को मान लेते हैं x, मान लेते क्या मान लेते x, ये 2x इधर आ जाएगा, 6 इसमें से घट जाएगा तो हमारा x 6 - 15 तो 9 हो जाएगा। एक सेकेंड, यदि किसी बहुलक तथा माध्यक का अनुपात इतना है, तो बहुलक हमारा 6 हो गया, माध्यक हमारा 5 है, तो 5 दिया 15, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात कितना होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य बराबर, ये हमारा 2x हो जाएगा, तो ये हमारा 9 बराबर 2x हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो माध्य तथा माध्यक, तो माध्य तो हमारा 9/2 आया है और माध्यक हमारा कितना है 5 है। इसका अनुपात करेंगे 2 हटाने के लिए दोनों में, तो 9:10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9:10, ये दूध जाके इधर गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका माध्य माध्यक तथा बहुलक का मान समान है। तो आपको मैंने माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सिखा दिया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा तीनों, इसमें चारों ऑप्शन को इसे चेक करना पड़ेगा, तो जिसका तीनों समान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा को 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो देखिए ये 4 sin स्क्वायर थीटा रहेगा और 3 कॉमन ले लेंगे, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3 गुने 1 यानी 3, और 3 उधर जाके -1 होगा तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, कितना हो सॉरी 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/4, तो sin थीटा बराबर हमारे कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो sin थीटा बराबर हमारा 1/2 होगा, तो sin थीटा बराबर 1/2 को हम लिख सकते हैं sin थीटा 30 डिग्री। तो ये तो हमें थीटा का मान पूछ रहा था, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ज़्यादा मान नहीं पूछ रहा है। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो टेन थीटा का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, यही पूछ रहा था। इसमें से हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 3 लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। सॉरी ये तो हमारा गुना में, एक सेकेंड ये हमारा मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ प्लस नहीं होगा। और जब इसको हम गुना करेंगे 1 से tan स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो tan 4 थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो सिंपल है। देखिए साइन अल्फा बराबर हम लिखेंगे 1/2 है, तो साइन ये किसका मान है 30 डिग्री का मान है, तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। कॉस 1/2 किसका मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है, तो कॉस बीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यानी बीटा बराबर 60 आ गया और अल्फा बराबर 30 आ गया, तो 60 20 मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यही था। देखिए टोटल जो है आपको कहाँ से कितना क्वेश्चन कराएं, 25 क्वेश्चन साइंस का कराएं। कितना क्वेश्चन कराए हैं 25 क्वेश्चन कराए हैं, किसका मैथ का कराए हैं। तो चलिए 10 क्वेश्चन रीजनिंग का भी करिए लेते हैं इसी वीडियो में। ओके रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन रहता है, वो भी लास्ट में रहता है, तो चलिए वो भी हम कर ही लेते हैं रीजनिंग का 10 क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है हमारा
रीजनिंग का है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। थर्मामीटर तापमान, ये थर्मामीटर जिस तरह से तापमान से संबंधित है उसी तरह से ओपिशोमीटर किससे संबंधित है। तो देखिए जो हमारा थर्मामीटर है ना उससे हम तापमान को मापते हैं और उसी तरह जो है रेखाओं को जो है वो ओपिसोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर की, यदि कूट संख्या में सोसाइटी को ऐसे लिखा गया तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दो दो शब्द करके उल्टा किया। देखिए एस पहले स्थान पे तो एस दूसरे स्थान पर और ओ दूसरे स्थान पर तो ओ पहले स्थान पर। उसी तरह हम क्या करेंगे ई को पहले लिखेंगे फिर जी को लिखेंगे। उसके बाद देखिए सी आए तो उसको आई सी लिख दिया है तो हम क्या करेंगे एन ई को ई एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे ई एन लिख देंगे। उसके बाद क्या किया ई टी को क्या लिखा है टी क्या लिखा है। अच्छा ये तो हो गया ना सी आई को। उसके बाद जो ये ई है उसको सबसे लास्ट में कर दिया है तो हम भी क्या करेंगे आर को सबसे क्या कर देंगे लास्ट में कर देंगे। क्या कर देंगे सबसे लास्ट में कर देंगे। उसके बाद बीच में जो हमारा टी वाई बचा है तो इसमें हमारा क्या बचा ए एल तो इसको हम क्या लिख देंगे एल ए। क्या लिख देंगे एल ए। तो ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन ए हमारा जो है मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर, दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख सोना आभूषण एवं चांदी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए जो आभूषण है वो सोना से भी बना होता है और चांदी से भी बना होता है। यानी मान लीजिए सोना है ये चांदी और ये हमारा क्या है बीच वाला आभूषण है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन सी विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस तथा जी अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मतलब सर्दी हो गई जिसके कारण छींक आ जाती है बार बार। तो देखिए इसका जो कभी बीच वाला अक्षर पूछे ना या मध्य अक्षर पूछे तो आपको क्या करना है एस का मान कितना होता है 19 होता है और जी का मान कितना होता है 7 पहले से वैल्यू 7 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो 26 आएगा और इसको क्या कर दीजिएगा 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपका 13 आएगा। 13 का क्या होता है एम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी डी ई 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं 1 2 3 4 5 ओके बना लिए। ए डी और ई के बीच में बैठा है तो ए डी और ई के बीच में बैठा है। तो क्या सॉरी कहाँ चला गया ऊपर से मैंने गलत किया। 5 लड़का 1 2 3 4 5 ओके। यहाँ है सी ई के ठीक बाईं ओर है। देखिए सी कहीं भी हम सी रखेंगे और ये ई के ठीक बाईं ओर है तो ई का बाईं इधर हो गया ओके बाईं ओर बैठा है। ए डी और ई के बीच में बैठा जो ए है वो डी और ई के बीच में बैठा है। डी ए जो है वो डी और ई के बीच में तो डी यहाँ हो जाएगा। बच हमारा क्या गया एक बी बच गया। तो सवाल पूछ रहा है तो बताइए बी और ए के बीच में कौन है। तो बी और ए के बीच में कौन है डी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकट की कीमत 77 रुपया है लेकिन शहर ए से बी के 3 टिकट और शहर ए से सी के 2 टिकट की कीमत 73 है। तो शहर बी और शहर सी के लिए किराया क्या होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर सी के लिए 3 टिकट है तो हम क्या लिखेंगे 2AB प्लस 3AC बराबर 77 लिखेंगे यही ना लिखेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड में दिया है कि ए से मतलब ए बी के लिए 3 है तो 3AB प्लस जो है वो आप लिखेंगे 2AC बराबर आप लिखेंगे 73। तो हमें इन दोनों को माइनस करना है चाहे ए बी को काटिए या बी सी को काटिए। तो हम ए बी को काटने के लिए क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे। समीकरण सेकेंड में जो है आपको किससे गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। तो हमारा ए बी कट जाएगा क्या हो जाएगा ए बी कट जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा चलिए मैं गुना करके ही दिखा देती हूँ। ये हमारा हो जाएगा 6AB प्लस 9AC बराबर 231 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 6AB प्लस 4AC बराबर हमारा 146 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो ये हमारा कट जाएगा
और 5AC बराबर हमारा आ जाएगा 85। क्या आ जाएगा? 85। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। पहले पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिए कि ए से शहर बी और सी के लिए किराया कितना है, यानी सी के लिए पूछ रहा है ना। तो 17 किसमें से? दो ऑप्शन में है, तो हमें बी का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में AC का मान लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? 2AB प्लस 3AC, तो हमारा कितना आया? 17 तिया हमारे कितना हो जाएगा? 51 बराबर 77। तो 77 में से क्या बन जाएगा? तो हमारा कितना बचेगा? 26/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। यानी कि हमारा हो जाएगा 13,17। क्या हो जाएगा? 13,17। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जिस प्रश्नवाचक स्थान पर आता है। तो देखिए वैसे तो मैं बता देती हूँ डायरेक्टली, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा आपका 11 तिया 33 और 17 चौका 68, नहीं 17 तिया 51 और 4 तिया 12, 17 तिया 51, 11 चौक 44, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20। देखिए इसे करके देखते हैं। 17 तिया 51, 11 चौक 44 करते तो क्या आता है? 11 में से 4 गया तो हमारा 7 बच जाएगा। 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, तो ये तो हमारा 12 आ गया। ऐसे तो नहीं जाएगा ये हमारा। एक एक करके देखते हैं। 4 तिया 12, एक सेकेंड, सही कर रहे थे। देखिए 11 17 तिया 51, 11 चौक 44 करके देखते हैं। नहीं तो 11 तिया 33, 17 चौक 68, नहीं 17 तिया 51 और 11 चौक 44। तो 11 में से हमारा 4 जाएगा तो बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा? 7। यहाँ तो यहीं पे किया है। 4 तिया 12, 17 तिया 51, 17 तिया 51 माइनस 11 चौक 44। पैसा लेंगे तो हमारा 11 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 7। सेम इसमें करेंगे। 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसमें करेंगे 13 छक 78 माइनस, यहाँ पे अक्षर बढ़ रहा है। एक सेकेंड, इस सवाल को मैं आपको कल बता दूंगी। मुझे एक्चुअली मैं देखी नहीं थी इसको अच्छा से। इस श्रृंखला को देखिए, इतना 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 का अगले स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए पता है क्या करना रहता है? इसका आपको बीच का गैप निकालना रहता है। तो इसके और इसके बीच में आप गैप निकालिएगा। तो 9 में से 4 घटेगा 5, 10 में से वो आपका क्या कहते हैं, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5 बच जाएगा हमारा कितना? 65। फिर इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना होगा? 65। यानी कि अगली संख्या 439 में हमें कितना जोड़ना है? 65 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 65। 439 में 65 जोड़ना है। 439 में 65 जोड़ना है। इसका ऑप्शन कहाँ गया? 439 में हमें 65 को जोड़ना है। यह 35 को एक सेकेंड घटाने में तो गलती नहीं हुई है। इसमें से देखिए 9 में से 4 गया 5, पैंचा लेंगे 10 में से, सॉरी उल्टा में घटा दी, सॉरी 544 में से घटाना तो 35 घटेगा। इसमें से 35 का अंतर आएगा। तीनों में कितना का अंतर आएगा? 35 का अंतर आएगा। कितना आएगा? 35 का। यानी 439 में से मुझे किसको घटाना है? 35 को घटाना है। तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, 0 404 आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 404। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि सोमवार के किसी महीने को 5 तारीख को पड़ता है तो इसी महीने की 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कोई भी महीना, देखिए मान लीजिए आज 5 तारीख है, तो आज जो दिन है ना उसमें +7 करेंगे तो अगले दिन भी वही दिन आएगा। तो मान लीजिए 5 तारीख को ये दिन है तो 7 5 12 तारीख को भी सोमवार हुआ। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 19 तारीख को भी क्या होगा?
सोमवार ही होगा। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 26 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो 26 तारीख के 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3 ये न हुआ। तो 26 तारीख को भी सोमवार होगा, तो 26 27 28 29 यानी 29 तारीख का पूछ रहा है, 26 तारीख के 3 दिन बाद। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार। अगर किसी भी तारीख को अगर किसी भी डेट में अगर 7 दिन जुड़ेगा तो वापस से वही डेट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें। इसको भी अच्छा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से, रीता और मोनिका, पहले हम लिख लेते हैं रीता और मोनिका। पहले रीता है और फिर मोनिका है दाएं, तो पहले रीता और फिर मोनिका। लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से, तो रीता दाएं छोर से 9वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। और बाएं छोर से 10वें स्थान पे कौन है, मोनिका है। क्या है, मोनिका है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, क्या करते हैं, बदल लेते हैं, यानी कि ये जो है ये यहाँ आ जाती है और मोनिका यहाँ आ जाती है। यदि अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रीता और मोनिका क्रमशः, रीता और मोनिका क्रमशः दाएं से, तो रीता और मोनिका दाएं से, तो पहले रीता का चर्चा है, तो रीता दाएं से कितना हो जाती है, 17वें स्थान पे हो जाती है। और मोनिका जो है वो बाएं से कितना स्थान पे हो जाती है, 18वें स्थान पे हो जाती है। कितने स्थान पे हो जाती है, 18वें स्थान पे हो जाती है। तो टोटल लड़की की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, ये मान लीजिए मोनिका को हम लेते हैं, तो मोनिका बाएं से कितने स्थान पे है, 18वें स्थान पे। कितने स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। ओके, और इधर से जो है वो पहले और इन दोनों के बीच में देखिए 17, और हमें टोटल डाटा नहीं दिया गया है ना, तो एक सेकेंड, इसका चाहे आप ये मोनिका का लीजिए या चाहे आप रीता का लीजिए। मोनिका का लेंगे तो इधर से दाएं से 18 जाती है, कितना जाती है, 18, और 18 प्लस हम 9 करेंगे, कितना, नहीं 18 नहीं, इसमें इसका लेते हैं, ये सब डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये मोनिका इधर से 17 गई है तो इधर से 17 हो जाएगा, और बचा हमारा कितना था, 10 था, तो इसमें 10 ऐड करेंगे, -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम 2 बार काउंट कर लिए, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 9 7 हमारा कितना हो जाता है, 16। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 26। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो मैंने जो आपको बताया है वही कीजिएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 22 से लेके 24 तक का।